नमस्कार। मेरे आज का जो सेशन है वो क्लास 9th में जो बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं और उनके पेरेंट्स के लिए सेशन है। ऑलरेडी मैं बच्चों से बात कर चुका हूँ, लेकिन सब पेरेंट्स को एक साथ इकट्ठा करना मुश्किल था, इसलिए मैंने 9th का जो सेशन है रिकॉर्डेड मैं आपको दे रहा हूँ। देखिए, ये अभी जो बच्चे क्लास 9th में पढ़ रहे हैं, अगर हम उनकी एक अकेडमिक लाइफ को देखते हैं नेक्स्ट 4 ईयर्स वो क्या करने वाले। अभी हम दिसंबर 22 में बैठे हुए हैं और बच्चा अभी क्लास 9th में पढ़ रहा है। मार्च 2023 में उसकी बोर्ड के क्लास 9 के एग्जाम खत्म हो जाएंगे, यानी कि क्लास 9 उसका खत्म हो चुका होगा। अप्रैल 2023 में उस बच्चे का 10th स्टार्ट हो चुका होगा। सिमिलरली मार्च 2024 में उस बच्चे का 10th भी खत्म हो चुका होगा। और अगर अप्रैल 2024 की बात करते हैं तो 11th स्टार्ट हो चुका होगा। मार्च 2025 की बात करते हैं तो 11th खत्म हो चुका होगा। और अगर हम अप्रैल 2025 की बात करते हैं तो 12th स्टार्ट हो चुका होगा। और अगर हम मार्च 2026 की बात करें तो यहाँ पर आता है बच्चे का 12th का बोर्ड खत्म हो चुका होगा। हालांकि इससे पहले एक और बहुत इंपॉर्टेंट टाइमलाइन है बच्चे की, वो है कि जनवरी में उस बच्चे का जेईई मेन का एग्जाम आएगा यहाँ पर, जनवरी 2026 के आसपास। और फिर मार्च में जब बोर्ड का एग्जाम खत्म हो जाएगा उसके बाद तो बच्चे के बहुत सारे एग्जाम है, नीट के, एनडीए के, क्लैट के, जितने भी कॉम्पिटिशन एग्जाम्स हैं सब इस समय। अब इस टाइमलाइन में एक बहुत बड़ी समस्या जो बच्चों के साथ होती है कि ये जो पार्ट है बच्चों का, जब तक उसकी 10th खत्म हो रही है, ये पार्ट इसका जो है बहुत लाइटली लोडेड है, जबकि ये जो पार्ट है ये बहुत हैवीली लोडेड है। यहाँ पर एकेडमिक कंटेंट बच्चे का बहुत कम है और यहाँ पर एकेडमिक कंटेंट बहुत ज़्यादा है। तो बच्चा ये वाला जब टाइम है तो बहुत पीसफुली निकाल लेता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती बच्चे। लेकिन यहाँ पर बच्चे को बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है, बिकॉज यहाँ पर कंटेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है, टाइम बहुत कम होता है, मल्टीपल एग्जाम्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और ये बहुत करियर डिसाइडिंग टाइम हो जाता है बच्चे का। क्योंकि 12th की जो परसेंटेज है, चाहे वो बोर्ड की परसेंटेज हो, चाहे वो एग्जाम में आपकी परफॉर्मेंस हो, नीट में परफॉर्मेंस हो, जेईई मेन में परफॉर्मेंस हो, एनडी में परफॉर्मेंस हो, ये बहुत क्रिटिकल फैक्टर्स आते हैं, बिकॉज यहाँ पर जो परफॉर्मेंस है वो आपका करियर डिसाइड करती है। अब यहाँ पर बच्चे के साथ प्रॉब्लम क्या हो रही होती है, एक तो मैंने बताया कि सिलेबस एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बच्चे की। सिलेबस बहुत वास्ट होता है, बच्चे का सिलेबस बहुत वास्ट होता है। दूसरी चीज़ होती है 11-12 की पढ़ाई के साथ साथ बच्चे का बैकलॉग कंपाइल होता जाता है, बैकलॉग पाइलअप होता जाता है बच्चे का। और बच्चे का जब बैकलॉग पाइलअप हो जाता है तो उसके लिए अपने आप को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। थर्ड चीज़ है, रिवीजन के लिए बिल्कुल समय नहीं मिलता बच्चे को, रिवीजन के लिए बिल्कुल समय नहीं मिलता। तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती है जो बच्चे के पास यहाँ पर आती है। कैसे हम इस चीज़ को मिटिगेट कर सकते हैं ओवर ए पीरियड ऑफ, जो हमारा एक्सपीरियंस है कि हर बच्चा जो 11th में स्टार्टिंग करता है, यानी कि 11th में ये वाला जो फेज होता है ये बच्चे के लिए बड़ा क्रिटिकल होता है। जो बच्चा 11th में स्टार्टिंग कर रहा होता है उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है। तो हम कैसे इस फेज को मिटिगेट कर सकते हैं, कैसे हम क्या हम ऐसा कर सकते हैं जिससे कि बच्चे को थोड़ा बहुत 11th यहाँ पर स्टार्ट करा दी जाए और यहाँ पर बच्चा थोड़ा सा लाइट लोडेड हो जाए और साथ साथ में अप्रैल तक आते आते बच्चे के पास बहुत सारा टाइम हो रिवीजन का और बैकलॉग का। तो आइए एक सॉल्यूशन हम यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करते हैं, जो हम बच्चे के साथ यहाँ पर हम ऑफर कर रहे हैं कि हम कैसे बच्चे के साथ इस टाइम पीरियड को एक बहुत इफेक्टिव तरीके से हम यूज कर सकते हैं। जो बच्चे अभी 9th में पढ़ रहे हैं, स्पेशली जो बच्चे अभी 9th में पढ़ रहे हैं उनके लिए ये प्लान है। और हमने जो बच्चों के साथ शेयर किया, बच्चों को भी काफ़ी अच्छा लगा, तो मुझे लगा एक बार पेरेंट्स से ही बात कर ली जाए, बिकॉज आप लोगों को भी एक बार ये समझ में आना चाहिए कैसा प्लान है। देखिए, व्हाट वी प्लान टू डू इज 9th में अभी ये जो टाइम होगा ये होगा करीब जनवरी 2023 का टाइम होगा, जिसमें हम बच्चे की 9th को ओवर कर दें। 9th क्लास को हम यहीं पर ओवर करते हैं बच्चे की। तो यहाँ पर जहाँ मार्च में 9th क्लास ओवर हो रही थी वहाँ पर हम इसको जनवरी को ओवर कर दें और यहीं पर हम उसकी 10th क्लास को स्टार्ट कर दें, 10th को स्टार्ट कर दें। 10th को स्टार्ट करके हम मार्च 2023 तक बच्चे को 10th कराते हैं, यानी कि 2 महीने में एक्सेलरेटेड प्रोग्राम के थ्रू बच्चे की 10th कराते हैं। और अभी फोकस हम करते हैं PCMB के पर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो के ऊपर फोकस करते हैं, जिसमें हम उसको 10th का एक बेसिक्स करवा दें। और जब यहाँ पर बच्चा अप्रैल में हमें दोबारा ज्वाइन कर रहा है, जब यहाँ पर बच्चा हमें अप्रैल 2023 में वापस ज्वाइन करेगा और टेक्निकली बच्चे की 10th स्टार्ट होनी चाहिए थी। यहाँ पर बच्चे की 10th स्टार्ट हो रही है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 10th बच्चे की स्टार्ट हो रही है। इस समय हम बच्चे की 11th क्लास को स्टार्ट कर दें। तो डिफरेंस क्या है, अगर बच्चा नॉर्मल कोर्स में जा रहा है, तो हम बच्चे की यहाँ पर 10th स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ आपसे, हम बच्चे की 10th स्टार्ट नहीं करके 11th स्टार्ट करते, बिकॉज हमने 2 महीने में बच्चे का फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो तो यहीं करा दिया है। अब अगर हम यहाँ पर 11th स्टार्ट कर देते हैं
और यहाँ पर 11th स्टार्ट करने के बाद करीब करीब दिसंबर 2023 तक, यानी कि दिसंबर 2023 तक हम बच्चे की 11th चलाते हैं और इसमें 70% सिलेबस बच्चे का पूरा कर लेते हैं। तो 70% अगर हम 11th का सिलेबस 10th में पूरा कर लिया तो ये एक बहुत बड़ा स्टेपिंग स्टोन हो जाएगा बच्चे के लिए, बिकॉज वो जब 11th में एंटर करेगा और उसकी जो बाकी पीयर ग्रुप जो सीधे 11th में एंटर करेंगे उसके कंपैरिजन में इस बच्चे ने 70% ऑलरेडी 11th का सिलेबस पूरा किया हुआ है। ऑब्वियसली आपको बहुत बड़ा क्वेश्चन आएगा, सर 10th में बोर्ड का क्या होगा, एनटीएससी का क्या होगा, ओलंपियाड्स का क्या हो गया। देखिए हमने अप्रैल से लेकर दिसंबर तक बच्चे को 10th ना पढ़ा के 11th पढ़ाया है, और उससे पहले हमने जब वो 9th के एंड में था हमने उसको 10th के फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो को एक एक्सेलरेटेड बेसिस में पढ़ा दिया गया है। और यहाँ पर भी हम जब शुरुआत कर रहे हैं तो 9-10 के बेसिक्स को कवर करते हुए चल रहे हैं। तो दिसंबर में ख़त्म होने के बाद भी हमारे पास जनवरी एंड फरवरी के 2 महीने बचते हैं जिसमें हम बच्चे को 10th बोर्ड का रिविज़न करा सकते हैं। 10th बोर्ड का रिविज़न हम यहाँ पर वापस करा सकते हैं, ताकि जब वो अप्रैल से दिसंबर तक पढ़ रहा था बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो वो बिल्कुल आउट ऑफ टच हो गया होगा, जैसे कि हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, सोशल साइंस हो गया, इन सबको बिल्कुल आउट ऑफ टच फील कर रहा होगा, तो वो हम यहाँ पर रिवीजन करा सकते हैं। तो ये एक ऐसा फेज होगा जिसमें बच्चे को जो 10th का जो लीनियंट टाइम था जिसमें से बच्चा बोर्ड पढ़ रहा है, स्कूल की स्टडीज़ कर रहा है, वहाँ पर हमने उसको थोड़ा सा स्ट्रेच करके उसका 11th का 70% सिलेबस पूरा करा दिया। अब देखिए इसकी सबसे खास बात क्या होती है, जब बच्चा एक्चुअली में 11th में आता है, अप्रैल 2024 में बच्चा 11th में आता है, जब बच्चा 11th में आता है जो बाहर वाला बच्चा आएगा वो बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट करेगा। लेकिन आप जैसे मान लीजिए अगर यहाँ से यहाँ तक कि यहाँ से यहाँ तक कि एक डिस्टेंस है x किलोमीटर जो आपको 2 साल में चलनी थी, ठीक है, और आपको 2 साल में चलनी थी, वहाँ पर इस बच्चे के लिए, इस बच्चे वैसे ये 2 साल में चलनी थी, ये हमने इस x को हम 3 साल में चल रहे हैं, इसी x को हम 3 साल में चल रहे हैं। इसका डिफरेंस क्या हो जाए, 10th में ही बच्चा x/3 डिस्टेंस करीब करीब 30% जो डिस्टेंस है वो हम 10th में ही चल चुके होंगे, यानी कि हमें बाकी 2 सालों में चलने के लिए सिर्फ 2x/3 डिस्टेंस चलना है। यानी कि जो बच्चा जब 11th में जाएगा तो ऑलरेडी 70% सिलेबस अपना कर चुका होगा। अब वो 11th में जाएगा और शुरू के 3-4 महीने में जो बाकी पेंडिंग सिलेबस है वो कर लेगा, और 11th में वो 12th शुरू कर देगा। उसका बहुत बड़ा एडवांटेज ये होगा कि जब वो 12th में आएगा तो जहाँ बाकी बच्चे 12th कर रहे होंगे वो 12th का ऑलरेडी 60 से 70% सिलेबस कर चुका होगा, और 12th की स्टार्टिंग में से लेकर 3 महीने में उसका 12th का सिलेबस पूरा हो जाएगा। यानी कि हम बात कर रहे हैं जुलाई 2025 में, जुलाई 2025 में बच्चे का सिलेबस पूरा हो चुका होगा, 11th + 12th का सिलेबस पूरा हो चुका होगा। जहाँ पर जो बाकी बच्चे नॉर्मल तरीके से पढ़ रहे हैं वो अभी यहाँ पर सिर्फ स्टार्टिंग कर रहे होंगे, क्योंकि उनको एग्जाम देना है मार्च 2026 में, लेकिन आप जुलाई 2025 में सिलेबस कंप्लीट करके बैठे हुए हैं। इसका बहुत बड़ा एडवांटेज जो आपको मिलेगा वो मिलेगा बैकलॉग्स में, क्योंकि अगर आप जेईई या नीट की तैयारी कर रहे हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके बैकलॉग्स नहीं हो। कोई ना कभी आप बीमार हुए होंगे, कभी ना कभी आप किसी फंक्शन में गए होंगे, कभी ना कभी किसी टीचर का आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा, कभी ना कभी कुछ और चीज़ हुई होगी और उसकी वजह से आपके बैकलॉग बने होंगे। लेकिन अगर आप नॉर्मल स्टडी कर रहे होते हैं तो आपको बैकलॉग को कंप्लीट करने का बिल्कुल मौका नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पर आपको बैकलॉग को कंप्लीट करने का मौका मिलेगा, बिकॉज आप जुलाई 2025 में 12th कंप्लीट करके बैठे हुए होंगे। आपको एग्जाम देना है, बोर्ड का एग्जाम मार्च 2026 में, और अगर आपका जेईई मेन का एग्जाम भी होता है तो जनवरी 2026 में आपको एग्जाम देना है, और अभी आप जुलाई 2025 में बैठिए, आपके पास 6 महीने हैं। आपको बैकलॉग करना है, आप बैकलॉग को कंप्लीट कीजिए। आपको कोई टॉपिक आपका रिवीजन में करना है, रिवीजन में करिए। आपको साथ में कोई और एग्जाम की तैयारी करनी है, जैसे बहुत से बच्चे आते हैं, सर हमें सेट का फॉर्म भरना है, आपको एनडीए की तैयारी करनी है, आपको सीयूटी की एग्जाम देना है, आप ये सब इस समय कर सकते हैं। लेकिन आपकी प्लानिंग, आपकी जो तैयारी है वो 9th क्लास से स्टार्ट होनी चाहिए। अगर आप 9-10 को हल्के में लेते हैं और बिल्कुल मजे में लेते हैं तो आप फिर 11-12 में आप कंटिजेंसी को प्लान नहीं कर सकते। और ये मान के चलिए एवरेज बच्चे के साथ कंटिजेंसी होती है, उसके साथ रिवीजन का गेम होता है, उसके साथ बैकलॉग होता है, और बहुत होता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका फिजिक्स में मान लीजिए पूरा मैकेनिक्स रह गया या इलेक्ट्रोस्टैटिक रह गया, या हम केमिस्ट्री की बात करें तो कभी पूरा का पूरा ऑर्गेनिक चला जाता है, ठीक है। और अगर मैथमेटिक्स की बात करें तो कभी पूरा का पूरा कॉनिक सेक्शन आपका चला जाता है, पूरी की पूरी कैलकुलस चली जाती है। और आप एक नॉर्मल टाइम में आप कभी भी अपना बैकलॉग नहीं कर सकते, बिकॉज नॉर्मल टाइम में 6 घंटे की क्लास के बाद 6 घंटे पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और उसके बाद आपके पास ये टाइम नहीं बचता कि आपका कोई पुराना चैप्टर का आप उठा लें। और ये पुराना चैप्टर तभी उठा सकते हैं जब आप अपने सिलेबस को
एग्जाम के एटलीस्ट 6 महीने पहले कवर कर सकें या 4 महीने पहले कवर कर सकें, तभी आपके पास सफिशिएंट टाइम होगा, तभी आप ये कर सकते हैं। अब इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, जो हमारे जो बच्चे हैं उनके लिए क्या करने वाले हैं, हम लोग जनवरी 2023 में 2 जनवरी से लेकर 15 जनवरी के बीच में इन बच्चों का एग्जाम लेने वाले हैं। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ सिर्फ क्लास 9 के बच्चों की जो इस समय रेजोनेंस में पढ़ रहे हैं। इनका 2 से लेकर 15 जनवरी के बीच में एग्जाम लेने वाले हैं और इस एग्जाम की परफॉर्मेंस के बेसिस पर हमने एक मिनिमम क्राइटेरिया डिसाइड किया हुआ है। 18 जनवरी 2023 से हम इनका 10th का एडवांस बैच शुरू कर देंगे। ये आपके लिए बहुत समझना जरूरी है। 10th का एडवांस बैच शुरू कर देंगे और इसमें हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो एक्सेलरेटेड फेज में चला के करीब 15 मार्च 2023 तक आपका 10th का काफ़ी सारा पोर्शन सिलेबस खत्म कर देंगे, ताकि आप अप्रैल 2023 में जब हमारे पास आते हैं वापस छुट्टी बिता के, तो आपका सीधा क्लास 11th स्टार्ट कर सकें, क्लास 11 के कंटेंट शुरू कर सके। और वही जो मैंने प्लान बताया था, नवंबर या दिसंबर तक आते आते आपका 70% ऑफ द क्लास 11th हो चुका होगा और जनवरी, फरवरी ये 2 महीने ऐसे हैं जहां पर हम आपको सिर्फ 10th बोर्ड की तैयारी करवाएंगे। तो आपने अपना 70% सिलेबस 10th 11th का 10th में कर लिया, साथ में आपने अपने बोर्ड की भी तैयारी कर ली। इससे बढ़िया कोई सॉल्यूशन हो सकता है आपके लिए। ये सब करने के बावजूद आप देखिए आप अपने पीयर ग्रुप से कितना आगे निकल गए। जहां आपका पीयर ग्रुप 10th क्लास में अटका पड़ा है, आपने 70% सिलेबस 11th का कंप्लीट कर सके। इससे 2 एडवांटेज जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपका जो फाइनल जो एग्जाम्स के लिए आप 6 महीने पहले तैयार हो चुके हैं। दूसरी चीज़ है, आप जब सबसे बड़ी बात है, जब यहाँ पर आप जेईई या नीट की तैयारी कर रहे होंगे तो आपको पीसीसीबी वाली फैकल्टी नहीं पढ़ाएगी। इस समय आपका जो एक्सपोजर होगा वो वाईसीसीपी वाली फैकल्टी, जिसको हम बोलते हैं ईयर लॉन्ग क्लासरूम कंटेंट प्रोग्राम वाली फैकल्टी से, या जेईई डिवीजन वाली फैकल्टी है या नीट डिवीजन वाली फैकल्टी है, वो आपको पढ़ा रही होगी। तो वो आपको उन कॉन्सेप्ट को उसी लेवल पर समझा रही होगी। तो एक बेसिकली आपका एक अलग ही ऑर्बिटल लेवल पर आप चले जाएंगे, एक अलग ही आप ऑर्बिट में चले जाएंगे, जहाँ पर आपका IQ भी उसी हिसाब से डेवलप होगा। और फिर ऑब्वियसली 10th क्लास की जो पढ़ाई होगी आपको इतनी डिफिकल्ट नहीं लगेगी। और ये जो आपको अर्ली स्टार्ट मिलेगा, इस प्लानिंग से जो अर्ली स्टार्ट मिलेगा, ये आपके लिए बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा। ये आपको बहुत बड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देगा अपने पीयर ग्रुप के कंपैरिजन में। तो आपको इसके बारे में और कुछ जानना है तो आप यहाँ पर आके मिल सकते हैं, रिसेप्शन पर आके बात कर सकते हैं। पेरेंट्स से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को ध्यान से सुनिए और इसके बाद भी अगर आपके कोई क्वेश्चन है आप आके मिलिए और हम इनसे आपके सब क्वेश्चंस को एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में हालांकि सब चीज़ें बता दी गई है और यही एक सेशन बच्चों के साथ लिया गया था और बच्चों को उसके बाद फीडबैक आया था कि सर मैं ऐसे प्रोग्राम की जरूरत है। बिकॉज अभी हम देख रहे हैं जो बच्चे 12th में हैं उनके अभी तक सिलेबस पूरे नहीं हो पाए। उनके जनवरी में जेईई मेन की डेट आ चुकी है, बोर्ड की डेट आ चुकी है, बोर्ड के प्रैक्टिकल शुरू हो चुके हैं और बच्चों को बोर्ड में सब्जेक्टिव प्रैक्टिस भी करनी है। लेकिन 11th 12th में बच्चे ऑब्जेक्टिव तरीके से पढ़ते आए थे, लिखने की बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे। तो 12th में आते थे बच्चा बड़ा पजल्ड अप हो जाता है बिकॉज उसका सिलेबस ही टाइम पे कंप्लीट नहीं हो पाता। लेकिन ये ऐसा प्रोग्राम है जो हम बच्चे को 6 महीने पहले सिलेबस कंप्लीट कर देता है। तो आज तक हम जेईई/नीट में 2 साल की बात कर रहे थे कि 2 साल का सिलेबस होता है, लेकिन हम यहाँ पर आपके लिए 3 ईयर सिलेबस लेके आए। 3 ईयर, तो वही सिलेबस को हम 3 साल में करेंगे। तो हम बहुत धीरे धीरे करेंगे, शांति से करेंगे और टाइम से पहले करेंगे। और यही इसका यूएसपी है। अगर आपको जेईई और नीट करना है, आपका सिलेबस टाइम पे हो जाना, टाइम से पहले हो जाना चाहिए एंड दैट शुड लीव एम्पल ऑफ टाइम फॉर द रिविजन। सो दैट्स ऑल। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, प्लीज डू आस्क। थैंक यू।